Yes, very good morning. So last class we had seen tense, simple present or present indefinite also called as, and then we saw present continuous, right? हमने ये दोनों देखा था, ये इसका recap देखा था और क्लास हमने present continuous पढ़ा था. तो मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क करने को बोला था. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. यस. So I had told you all to do a homework where you choose a particular verb and that verb has to be written in simple present and present continuous in all the kinds: affirmative, negative, interrogative. Affirmative, negative, interrogative. Okay. So he eats rice. यहाँ पे I और you आएगा तो यहाँ पे s ऐड नहीं होगा. I eat rice, you eat rice ही आएगा. ओके. He does not. नेगेटिव आए तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे? नॉट तो लगेगा ही, मगर यहाँ पे क्या है डिफरेंस? डस नॉट. तो यहाँ पर मेन वर्ब पे चेंज नहीं होगा. यहाँ पे प्लूरल है तो दे डू नॉट. ओके. तो ये याद रखने का. यहाँ पे सिंगुलर है वर्ब, यहाँ प्लूरल है. प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगेगा. वैसे ही इंट्रोगेटिव में डस ही. ओके. ही तो डस आएगा, दे डू आएगा. तो ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. जस्ट आई एम डूइंग अ रिकैप. एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज ईटिंग राइस. तो यहाँ पे क्या चेंजेस है? हम कंटिन्यूअस तो आईएनजी पक्का ऐड करेंगे. आप वर्ब 1 प्लस आईएनजी करके याद रख सकते हो या वर्ब 5 करके याद रख सकते हो. कैसे? तो हमने बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स पढ़े थे ना, 1 2 3 4 5. 10 शुरू करने पहले मैंने वर्ब फॉर्म सिखाया था आपको. तो he is eating rice, they are eating rice. यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है. ओके. वैसे ही he is not, नेगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा. यहाँ पे भी नेगेटिव, प्लूरल का मैंने एक किया है, सिंगुलर का एक किया है. is he writing, is he eating rice, are they eating rice? so यहाँ पे is and are. आपको अगर चाहिए WH क्वेश्चन पर आप लिखना है तो यहाँ पे राइस नहीं लिखोगे. कैसे लिखोगे? व्हाट इज ही ईटिंग. यहाँ पे इस निकाल के इस नहीं, व्हाट इज ही ईटिंग. राइस निकाल दोगे ना बेटा, क्योंकि व्हाट पूछ रहे हो, क्या खा रहा है. ओके. तो क्या खा रहा है? अगर WH क्वेश्चन ही पूछना है तो फिर भी यहाँ पे इस लगेगा, फिर भी यहाँ पे ING लगेगा. क्यों? उस टाइम में वो खा रहा है और आप पूछ रहे हो. तो यहाँ पे मगर वो राइस नहीं मेंशन करोगे क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या खा रहा है. अगर आपको डाउट है तो आप इसी ईटिंग राइस, क्या वो चावल खा रहा है, ऐसा पूछोगे. क्या खा रहा है? तो आपको मालूम नहीं है कि वो राइस खा रहा है या क्या खा रहा है, तो क्या खा रहा है बस. अंडरस्टूड. सो यू कैन फॉर्म अ WH क्वेश्चन ऑल्सो इन एवरी टेंस. इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू आस्क मेंशन द ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये इतना तक क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगी. इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आई गो टू परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट. यस, बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ. ओके बताया है सबने. ओके बताया है, ठीक है. नो डाउट बताया है पूनम जी ने. बस तो हम जाएंगे अगला. हम आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. Yes. So we will do present perfect today. Present perfect. अभी जैसे मैंने बोला था पहले, कंटिन्यूअस आया तो आंख बंद करके ING आएगा. तो वैसे यहाँ पे परफेक्ट वर्ड देखते ही आपको वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, इसका वर्ब 3 ही उस सेंटेंस में आएगा. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट वर्ड देखते ही आपको क्या करना है? पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब 3. अभी हम ईट लिख रहे थे ना, ही ईट्स राइस, तो उसी का हम देखेंगे. पहले हम फॉर्मूला देखेंगे. ओके. तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव. तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है, उससे पहले वाला क्लास में. इसीलिए मैंने इस आर, एम और ये जो हैज और हैव है,
पहले वाले क्लास में सिखा दिया था आपको, तो ताकि आपको टेंस में डिफिकल्टी ना हो। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था, हैज कहाँ यूज करोगे, ही शी इट आएगा तो हैज यूज करोगे, और प्लूरल दे आएगा तो दे, आई यू सब आएगा तो हैव यूज करोगे। याद में है? यस, यस, यू ऑल रिमेम्बर? गुड, ओके। सो शी हैज हैव प्लस V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज इट, विल हैव सब्जेक्ट तो रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर बीच में जो है वही चेंजेस हो रहे हैं सब टेंस में, आप ध्यान देंगे तो। क्यों चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के मुताबिक वहां पर चेंज हो रहा है, या तो जो टेंस आप क्या कर रहे हो उस टाइम में, कौन सी क्रिया कर रहे हो, वो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बी वर्ब चेंज होगा, और ये जो है आप कौन सा टेंस में बताना चाह रहे हो उसके हिसाब से हो। तो अभी आप लिखिए, देखो मैं जो मैंने लिखा था वहां पे, ही ईट्स राइस, यहाँ पर देखिए, ही ईट्स राइस को इस फॉर्म में बदलिए, देखो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, कौन लिखेगा सेंटेंस? यस, मैं वेट कर रही हूँ। ये समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? ये जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में मैंने लिखा है, ओके। अभी आपको इसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, तो आप सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही है, ही लिखोगे, हाँ, और यहाँ पर हैज या हैव ऐड करना है, वो मैंने सिखा दिया है। ही आए तो क्या लगाना है, ही हैज राइस, नो, नो। रुक्मिना, कौन नया स्टूडेंट है क्या, रुक्मनी मीना? He has eaten rice. Varsha Patel, excellent, very good. Varsha Patel, पूनम, he is लिखा है बेटा, पूनम जी आपने लिखा है he is eaten rice. वर्षा पटेल बहुत बड़ा, बढ़िया बढ़िया, he has eaten rice, very good, clap for वर्षा पटेल, all of you, clap in zoom. Yes, ये गलत होगा, क्यों यहाँ पे इस क्यों लगना है, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव, इन दोनों में से कोई तो लगेगा, और ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है तो नो प्रॉब्लम पूनम जी, मगर यहाँ पर इस नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब सीख रहे हो, कोई बात नहीं है। तो आप ऐसे मिस्टेक करोगे तभी आप सीख सकते हो, है ना? भारती देवी ने लिखा है ही ईट्स हैज राइस, ऐसे लिखा है, तो ये भी गलत होगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हैज और हैव है क्रिया से पहले लगने का है, यानी लिखा है ना बेटा मैंने, अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है? तो दूसरों की गलती से भी हमको सीख मिलती है, देखिए ये गलती किया है तो वो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, अभी हम समझेंगे सही सवाल इसका। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर ही तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का तो रईस मैंने लिखा था वो हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, हैज या हैव चुनना है, तो ही है तो मुझे, मैं हैज ही चुनूंगी ना बेटा, तो हैज। अभी मैंने क्या बोला, V3 ही लगेगा, ईट, एट, ईटन, तो ईट, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो यहाँ पर ईटन ही लगेगा ना बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, ईटन है। he has eaten rice, समझ में आ गया आपको? Yes, yes, did you follow me? Clear? So this is how you identify, because verb 1 is eat, verb 2 is ate, and verb 3 is eaten. So you will take eaten because in present perfect you have to choose the V3. Clear? Now you got it, students. Shall I go to the next? Yes. ये किसको समझ में नहीं आया बताइए? क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए। यस, नेगेटिव में ही हैज नॉट ईटन, ईट्स नहीं आएगा बेटा, ईटन आएगा।
चलिए अभी इसका नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लिखिए, लिख के चैट बॉक्स में टाइप कीजिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। Has he eaten rice? ओके, क्वेश्चन मार्क भूल गए अंजलि सोनी जी आप। और ईटन राइस का स्पेलिंग RISE है। ये राइस लिखोगे तो ये सूरज उगने वाला राइस रहेगा। वेरी गुड। वर्षा पटेल जी ने लिखा है। सो ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट लिखोगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या बना? ही हैज नॉट ईटन। ये बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वर्ब 3 आएगा, बस इतना ही याद रखना है आपको। बाद में नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे, और क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हैज आगे आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? हैज और हैव आगे लगेगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या होगा? हैज कैपिटल लगेगा, हैज ही ईटन राइस। अगर व्हाट पूछोगे तो व्हाट हैज ही ईटन, व्हाट हैज ही ईटन करके लिखोगे। यहाँ पे सिर्फ व्हाट लिखेगा, व्हाट हैज ही ईटन, ये राइस निकल जाएगा क्योंकि आप क्या पूछ रहे हो, क्या खाया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो जवाब क्या आएगा? वो राइस खाया है उसने। क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप दीजिए। इसको डाउट है तो मेरे को वापस पूछिए, तो मैं वापस समझाती हूँ। यस, ओके, सबने ओके बताया है, तो मैं बोर्ड रब करूं। अगला जाए हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे जाएं। एक ही दिन में दो और एक सीख ले तो आज प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा आपका। यस, यस, बेबी शाह ने लिखा है ही हैज नॉट ईटन राइस, वेरी गुड। हाँ, ओके, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ये सब बुक में लिख के बंद करके मत रख दीजिएगा प्लीज। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी एंड प्रैक्टिस दिस। ओके, ये सब हम रोज का रोज बात करते हैं। ये जो टेंस है हम रोज का बात करते हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस में लाना है इसको। क्लियर? सो ये जो है कब यूज होता है? जब प्रेजेंट में शुरू होके यानी ईटन, तो आप वो पूछ सकते हो कि यहाँ पर मैम ये तो है खत्म हो गया ना एक्शन, तो ये प्रेजेंट में क्यों लग रहा है? तो ये क्या है ना, ये जो टेंस है, जो भूतकाल और वर्तमान उसके मिश्रण है। ये व्हाट इज इट? द पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस का मिक्सचर है। तो ये क्या बताना चाहता है कि ये घटना हाल ही में जस्ट अभी अभी खत्म, आई मीन होने वाली है। तो क्या है? हाँ, ये घटना है, ये अभी घटी है या घट रही है। घट रही है तो आप कंटिन्यूस यूज करोगे। तो बराबर हिंदी में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं जो घटना अभी हुई है, he has eaten rice, अभी अभी खत्म किया है, ऐसा। तो पूरा पास्ट टेंस नहीं है ये, इट्स अ मिक्सचर। वेरी गुड, ओके। संगीता देवी सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। सो अभी खा चुका है, अभी खा चुकी है, जब आप चुका चुकी चुके ऐसे बोलते हो हिंदी में, तब आप ये यूज करोगे। क्लियर? ओके, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट आर वी गोइंग टू सी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज इट? सो इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, कंटिन्यूअस है तो आंख बंद करके आईएनजी लगाना है करके मैंने बताया है आपको, बराबर। कंटिन्यूअस है तो आंख बंद करके आईएनजी लगाना है, पहले ही बताया था ना। मगर वो क्या कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमको परफेक्ट वाला बी वर्ब लेना है यहाँ पे, हैज और हैव। हमने परफेक्ट में क्या यूज किया था बेटा, हैज और हैव यूज किया था ना। मगर यहाँ कंटिन्यूअस होने के नाते हम लोग बीन, अभी अभी तक हो रहा है बीन, ये वर्ब 5 भी वर्ब 4 लिख सकते हो, या तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी लिख सकते हो प्लस ऑब्जेक्ट। और आप लिखोगे सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे ये क्यों एडिशनली यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्योंकि कब कौन से समय में वो घटा है, वो जो भी क्रिया जो है, जो भी वो एक्शन है, वो कौन से समय में घटा है करके आपको बताना है। when the incident took place or when that particular action took place। क्लियर? ये जो है फॉर्मूला है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ओके, तो अभी इस पर हम लिखेंगे वही सेंटेंस को, he eats rice। लिखिए कैसे लिखते हैं, ये ही लिखेंगे, ही आ गया तो यहाँ पे हैज ही आएगा, ये बीन जो है डिफॉल्ट लगेगा, और यहाँ पे वर्ब ये है तो ईटिंग ही आएगा ना बेटा। वर्ब 4 क्या है, आईएनजी लगता है। और यहाँ पर अब ये जो है सिंस और फॉर, ऐसे आपके सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग, or since morning for, okay, like that you have to mention time। तो माने it's not necessary that we since 7 p.m. 8 p.m. ऐसे करके आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग, इवनिंग और एस्टरडे ऐसे भी, उसको भी समय ही बोलते हैं। ओके, तो लिख लीजिए, और आप भी ऐसे एक सेंटेंस अभी बना के चैट बॉक्स में भेजिए, और कोई क्रिया रख के मैं देखती हूँ कैसे ऐसे लिखते हो आप। यस, फिनिश्ड? आंसर नहीं आया है चैट बॉक्स में? ओके, और यू कैन राइट यहाँ पे, अगर आपको फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 घंटे से खा रहा है, ओके, तब आप फॉर लिखोगे। सो फॉर मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फॉर लिखोगे। अगर 7 महीने 8 महीने से खा रहा है, सुबह से खा रहा है, तो आप सिंस का उपयोग करोगे। ओके, 3 दिन से मैंने नहीं देखा है उसको, ऐसे करके आई एम बीन वेटिंग फॉर 3 days। मैं उसके रिप्लाई के लिए 3 दिन से वेट कर रही हूँ, फॉर 3 days बताओगे। मैं उसके रिप्लाई के लिए 8 महीने से वेट कर, सिंस 8 months। समझ में आया बच्चों? 8 बजे से मैं वेट कर रही हूँ, सिंस 8 o'clock। 8 बजे से खा रहा है, तब ऐसे बताओ। क्लियर? यस, वी हैज बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। ये सब लोग रात से खोलता हूँ, अभी अभी तक उठा नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि सोनी ने लिखा है he has been sleeping since night, and वर्षा पटेल ने लिखा है I have been walking since morning। yes, he has been reading the book since morning। yes, तो ये क्लियर। हम लोग अभी नेगेटिव पे जाएं। सिर्फ आपको नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ये सेम लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव लिखोगे, और नॉट लिखोगे प्लस बीन
बाकी सब सेम ही रहेगा। ओके, सो अब इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? ये हैज और हैव जो है आगे आएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4, या तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो, आपको जो आपको लगे। और यहाँ सब भी ऐसे वो लिखना है, ये सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये जो बात है आपको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी। ओके, चलिए नाउ shall we do one sentence? भाई चारों फॉर्म में करें हम, एक सेंटेंस को लेंगे और चारों फॉर्म में करें हम। कौन कौन लिखेगा चारों फॉर्म में? कौन अनम्यूट करके बोलेगा मुझे चारों फॉर्म में? एक प्रेजेंट टेंस में बोलो, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलो। चलो करें हम एक्सरसाइज अनम्यूट करके। मैं पूछूंगी, आप सेंटेंस में बताओगे। ओके, मैं एक क्रिया दूंगी, एक वर्ब दूंगी, आप लोग को मुझे बताना है उसको सेंटेंस में। राइट, अनम्यूट कीजिए। कार्तिक सर अलाउ अनम्यूट। यस, अंजलि सोनी पहले आप बताओगे। आप है ना क्रिया, मैं वर्ब दे रही हूँ आपको यहाँ पर, बाकी सब प्लीज म्यूट कीजिए तभी हम सब सुन पाएंगे एक दूसरे को। आप ड्रिंक का प्रयोग करोगे और इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना के सेंटेंस बोलिएगा। सब लोग म्यूट कीजिए। रेडमी करके नाम लिखा है, संगीता देवी म्यूट कीजिए। रेडमी, द्रौपदी, सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज। आप कैसे क्यों करते हो बेटा? अनम्यूट नहीं करने का जब तक आप मैं नाम नहीं लेती हूँ। प्लीज रेडमी किसका नाम लिखा है म्यूट कीजिए। सर कैन यू म्यूट रेडमी सर? हेलो, ही ड्रंक वाटर। क्या बोलिए अंजलि सोनी जी? ही ड्रंक वाटर। ही ड्रैंक वाटर, बस उतना ही आएगा क्या? प्रीति जी है? नहीं है आज प्रीति जी। ओके, भारती देवी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ये गलत है। यहाँ पर क्या बताया था परफेक्ट में? क्या बताया था? रॉन्ग है। करेक्ट, हैज और हैव आएगा ना यहाँ पर। हैज और हैव के फिर वापस आएगा यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर और ये ड्रैंक क्या है? वर्ड का थर्ड फॉर्म ड्रिंक का। He has drink water. ड्रंक है ना बेटा, ड्रिंक। He has drunk water. यस, आएगा। आप तो बोल रहे। वेरी He गुड, has drunk water. भारती देवी ने। वेरी गुड। He has drunk water. यस यस यस। अभी इसको भारती देवी जी आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलिए। वो इसको यहाँ पे दे रखिए, सब्जेक्ट को दे रखिए, मुझे बताइए। He is drinking water. नहीं, भारती देवी सब्जेक्ट को आप दे रखिए। A has drunk water. नो, यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस बता रही हूँ। कंटिन्यूअस में क्या करोगे? He is drinking water. दे, He is drink. अच्छा, they are. हाँ करेक्ट, दे आर। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। ड्रिंकिंग वाटर। Drinking water. ओके, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अंडरस्टूड? यस। हाँ। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ही अपने से पूछ के देखो कि मैं
सडनली कोई भी सेंटेंस, एक क्रिया ले लो, एक वर्ब ले लो और बोलो अभी इसको अपने आप को होमवर्क दो कि इसको इसमें बदलो, उसमें बदलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलो, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो, उसमें नेगेटिव में बदलो। ऐसे करके अपने आप को आप ऐसे चैलेंज दो और फटाफट अभी बोल पा कली रहे वाला सलवार है। हो, तभी आप कर पाओगे ये। नहीं तो ये किताब में ही रह जाएगा, आप भला वो बना नहीं पाओगे। ओके, यहाँ पर अभी आप कोई एक जना मुझे हेल्प हेल्प लीजिए। क्रिया जो है वर्ब है, अपना हेल्प वर्ब है और उसको सब्जेक्ट जो है वी है, उस पर एक सेंटेंस मुझे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बना के दिखिए। पहले सिंपल प्रेजेंट ही जाएंगे, बनाइए। हेल्प जो है आपका क्रिया है और सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वी है। We helped. वी हेल्प, We has help. कुछ भी हैज क्यों डाला बेटा, यहाँ सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट में क्यों हैज हैव लगेगा? जी मैम। सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर ही आर लगेगा, अगर ही आएगा तो हेल्प्स आएगा, आर लगेगा। ही आएगा तो हेल्प आएगा। We are helped रहेगा मैम। we help him, he helps, okay, we help them, okay, we help them, they help, he helps them, बस सिंपल। ओके, देखिए अभी पूछने के टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब है आप लोग को सबको और प्रैक्टिस करना है। आपको समझ में तो आ गया है, मगर ठक 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 बदलने को बोल रही हूँ तो आपको यहाँ पर हैज हैव डाल रहे, क्यों हैज हैव डालना है? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में तो यहाँ हैज हैव डालना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव डालना है। यहाँ पर क्यों हैज हैव डालना? सिंपल प्रेजेंट में तो सिर्फ यहाँ पर वर्ब में एस और यस लगेगा ना बेटा। प्रैक्टिस कीजिए, अगली कक्षा आपको इस पर टेक्स्ट है, आपको मैं इस पूरा प्रेजेंट टेंस में जो भी हमने पढ़ा था, प्रेजेंट में 4 पढ़े थे हमने, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं उसको, या तो सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ओके, Present और continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट Present परफेक्ट। perfect. ये सब आपके दिमाग में ऐसा फटाफट इसके बारे में पूछूं तो ये फटाफट आपको प्रेजेंट परफेक्ट भला को बता। कंटिन्यूअस, ये चारों मैंने आपको सिखा दिया है, ये चारों आपके ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि ये आया तो ही हैज एंड हैव आएगा, ये आया तो इस आर एम आएगा, ये आएगा तो सिर्फ वर्ब के साथ एस लगेगा। हाँ पहले अफर्मेटिव ले लीजिए, फिर नेगेटिव पे जाइए, फिर इंट्रोगेटिव। पहले एक सेंटेंस अच्छी तरह चारों में आ रहा है क्या देखिए, यहाँ पर क्रिया के साथ एस और ईएस लगेगा, यहाँ पे पहला इस एम आर लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, यहाँ पे हैज और हैव आएगा और V3 फॉर्म आएगा, यहाँ पर हैज और हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, प्लस बीन एक एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगेगा, और यहाँ पे वो सिंस और फॉर का फॉर्मूला जो है याद रख लीजिए। बस ऐसे फटाफट फटाफट रिवाइज करके, ये आया तो ये मुझे याद रखना, ये आया तो ये याद रखना, ऐसे आपको फास्ट होना चाहिए। क्लियर? अभी समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? इसके बारे में जब पूछ रही हूँ तो कोई हैज एंड हैव जवाब दे रहा नहीं, मैंने क्या पूछा? कंटिन्यूअस पूछा। कंटिन्यूअस पूछते ही आपको ये 3 याद आना चाहिए। अभी ये 3 क्यों लगेगा? वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर है कि वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, उसके ऊपर निर्भर है। क्लियर? अभी समझ में आया जब चारों को कंपेयर करके बताया तो? यस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगला मैं जब पास्ट टेंस में जाऊंगी तो ये भूल जाओगे आप। क्लियर? प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए, अनम्यूट करके पूछिए। कौन अनम्यूट करके पूछेगा? नो डाउट।
ओके, मैं मानती हूँ कि आप लोग को डाउट नहीं है, आपको समय चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आप ले लीजिए समय। यस, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे बेटा, इतना मैं बोल देती हूँ। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके रिवाइज करिए। टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसका जो आप सीख गए तो आधा इंग्लिश आपका आ गई समझो, ठीक है ना। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू गर्ल्स, Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू।